नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है सुशांत सिंह राजपूत का, जो 2 महीने से एक मामला चल रहा था जिसमें महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस आमने सामने थे। महाराष्ट्र और बिहार पुलिस की वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार आमने सामने थी। उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार आमने सामने थे। महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार लगातार सीबीआई को पूरा केस सौंपने से आनाकानी कर रही थी, लेकिन आज इन सब कवायदों पर विराम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक पर सख्त आदेश जारी कर दिया है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का पूरा मामला है वो सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई को सौंपना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि बिहार में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने जो एक रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराई थी, उस एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार देते हुए बिहार पुलिस के एक्शन को, धाराओं को वैध करार देते हुए बिहार पुलिस को सही ठहराया है। उसमें उसने ये भी कहा है कि बिहार पुलिस जो एक्शन ले रही थी वो पूर्णतया सही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस को लताड़ लगाते हुए स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक में ये बात कह दी है कि महाराष्ट्र पुलिस जांच नहीं कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ पूछताछ कर रही थी, इंक्वायरी कर रही थी। जांच के कोई भी सबूत नहीं दिखते हैं। आपको बता दें, जिस महाराष्ट्र पुलिस को चारों तरफ से, चाहे वो भारत की जनता हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे कोर्ट हो, चाहे न्यायपालिका हो, हर तरफ से जिस महाराष्ट्र पुलिस को आलोचना सुननी पड़ रही है, उस महाराष्ट्र पुलिस के रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। महाराष्ट्र पुलिस को यदि आप पीछे जाकर देखेंगे, पीछे उसका इतिहास आप देखेंगे तो 93 में जब दिव्या भारती की हत्या हुई थी, तो 5 साल जांच करने के बाद 1998 में संदिग्ध मौकों पर, जबकि पूरी तरीके से चाहे वो दिव्या भारती का परिवार हो, चाहे दिव्या भारती के करीबी हों या उनको पहचानने वाले लोग हों, सबका ये स्पष्ट रूप से कहना था कि जो पूरा मामला है वो एक हत्या का मामला है, आत्महत्या का मामला नहीं हो सकता। लेकिन इन सब कवायदों पर विराम लगाते हुए 98 में महाराष्ट्र पुलिस ने बाकायदा उस केस को बंद कर दिया। दूसरी ओर उसके 2 साल बाद 97 में गुलशन कुमार की हत्या हो गई। गुलशन कुमार की हत्या में भी जो पूरा मामला है किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा और वो केस भी बंद हो गया। बाकायदा जो आरोपी था श्रवण कुमार, नदीम श्रवण का आपने गाना सुना होगा, उसमें जो श्रवण था जिसने दाऊद इब्राहिम के पीछे, अबू सलेम को लेकर, दाऊद इब्राहिम को लेकर जिसने हत्या करवाई थी गुलशन कुमार की, वो बाकायदा आज भी भारत से बाहर है और बाकायदा भारत में कुछ गाने भी उसके बाद बनाता रहा है, भारत में उसके गाने भी चलते रहे हैं। लेकिन इन सब मामलों में आप ध्यान से देखेंगे कि कहीं भी महाराष्ट्र पुलिस को सफलता मिलती नहीं दिखाई देती। आगे जब आप आएंगे, जिया खान का मामला आएगा। जिया खान के मामले में भी स्पष्ट था कि जिया खान की माँ ने बाकायदा बार बार सूरज पांचोली का नाम लिया, आदित्य पांचोली के बेटे सूरज पांचोली को स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो पूरा मामला है वो हत्या का मामला है और उसमें एक ही व्यक्ति है जिसने हत्या की है, वो है सूरज पांचोली। बाकायदा पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर छोड़ देती है, तो 4-6 महीने केस चलता है और बाकायदा बाद में ये पूरा केस अपने आप बंद हो जाता है। आपको बता दें, महाराष्ट्र पुलिस जो है वो लगातार गलतियों पर गलतियां करती रही हैं। आपको हम ये भी बता दें कि पिछले जितने भी केसेस हुए हैं, जितने भी एक्टर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के जो भी हत्या, आत्महत्या से संबंधित जो केस रहे हैं, उसमें बाकायदा महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को हमेशा से ऐसा रहा है कि उस मामले की जाँच वही करेगी और उसमें नतीजा जो वो लाएगी वही होगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की और महाराष्ट्र पुलिस की ये जो गलती थी, ये जो भ्रम था, ये जो उसको पूरी तरीके से उनके दिमाग में एक वहम था, वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया। और वो ये था कि महाराष्ट्र पुलिस ने जो सोच रखा था कि पिछले 3-4-5 केसेस में जिस तरह से उन्होंने पूरी तरीके से सच का गला घोंटा है, सत्य को छुपाने की कोशिश की है, सच्चाई को छुपाने की कोशिश की है, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत हो गया, ऐसा नहीं हुआ। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरीके से एक्सपोज के कगार में है। आपको बता दें कि संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो महाराष्ट्र पुलिस है वो अब नहीं बचेगी। इवन पुलिस कमिश्नर, महाराष्ट्र पुलिस के आला अधिकारी, साथ साथ उद्धव ठाकरे की सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ेगा पूरे के पूरे मामले में। दूसरी ओर आप एक बात और समझ लीजिए कि महाराष्ट्र पुलिस की जो रैंकिंग है ऑल ओवर द इंडिया, उसमें वो सबसे भ्रष्ट पुलिस कहलाती है। महाराष्ट्र पुलिस का जो रिकॉर्ड है सबसे भ्रष्ट पुलिसों में से एक है।